देखिए और मन में ये विचार कीनते हैं कि अब की कोई काम ऐसा करा दें जिससे काम चलने लगे। वो लाए थे और तब तक वो जाली राखी ले आए हैं जी। वो रात में दोनों लाख उठा लिए से जो यू देखो सुबह 2 लाख नहीं। जो आदमी खा न सका हो, जो आदमी पहन न सका हो, जिस आदमी ने कभी अपने घर में किसी को पहनाया नहीं है, अच्छी चीज खिलाई नहीं है और के हाथ से सब चलो जाए और एक समझाओ ना आए गाँव वाले भैया घबराओ नहीं, कोई बात हो और फिर जिंदा रही हो फिर भी जाइए। वो जैसे 2 लाख की नहीं वो ज्यादा थी। कितने आदमी घर की बातें सुनी और वहां वो हालत ऐसे न कृपण, जैसे वो कृपण आदमी का पैसा चला गया है और वो उसकी हालत हो जाएगी। वैसे ही आज सारी संपत्ति कौन है इनकी? मृग। आज संपत्ति कौन है? मृग। और वो मृग चला गया है तो जैसा वो कृपणी है वही हालत इनकी हो गई। एक इतना बड़ा एक संत, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति और प्रारंभ हो गया। जो इस हालत में आए तो क्या कह रहे? मृत हरणी सुतो मृत हरणी सुता। इसकी मां मर चुकी थी। मां रो नहीं ये देखिए तो हाल। ये तो संत जो सब कुछ छोड़ आया उसके लिए नहीं रोया और रोता है मृत के लिए। सब ढूंढ रहे हैं उसको जगह जगह। बहुत उद्विग्न है हृदय में। अनुशोचन बार बार सोचे क्या बता मैं न थप्पड़ मारते अरे गलती भी तो की, काहे कैसे मार दिया था। अब ये भी कहे और ये भी सोचे कि देखो क्या हुआ, कष्ट मालूम मुझसे बड़ा अपराध हुआ। आश्रित मेरे आया था और हमने आश्रित को इस तरीके से वो कर दिया, इसका हमको फेर कर। ये हालत में अब उस बीच में क्या कह रहे हैं? मम अनार्य से मम। देखो तो यार आपको अपने को अनार्य कह रहे हैं। मेरे हाल धर्म से काल नहीं गया, अनार्य बन गया। आश्रित व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए था? मुझे ये करना चाहिए था। इन तरीकों से कह के जगह जगह में बैठे हुए ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। तुम कहां बैठा? वो तो अपनी जगह पे जाएगा। राजनीति में जगह बहुत पहले हमने पढ़ा था उसको, तो उसमें बड़ा अच्छा एक वर्णन किया है। मृगा मृगई संग मनोव्रजंती गोवाच गोभी ये सुधिया सुधी भी। हमेशा ये नियम है मृगा मृगई संग। अरे मृग कहीं आदमी साथ रहता है। गोवाच गोभी गायों के साथ और तुरगा तुरंगई घोड़ा में नहीं है। ये घोड़ा हुई वो फट देना अपने खानदान में जारी। तुरगा तुरंगई मृगा मृगई संग। मृग हमेशा मृग के साथ रहेगा और उसके साथ साथ तुरगा तुरंगई गोवाच गोभी। ऐसे ही मूर्खाच मूर्खई सुधिया सुधी भी। जहां एक मूर्ख बैठा होगा दूसरा मूर्ख अगला कोई तीन बैठी बैठिएगा बैठेगा नहीं। बेटा निकलने लगी जब तो भी मूर्ख 3 में बैठे। मूर्खाच मूर्खई सुधिया सुधी भी। बुद्धिमान आदमी बुद्धिमान के पास। ऐसा क्यों? समानशील हमेशा मित्रता समानशील में होती है, विपरीतशील में कहीं प्रेम नहीं होता। प्रेम हमेशा समानशील में होगा। समान स्वभाव जहाँ होगा वहीं प्रेम रह सकता है। विपरीतशील में विपरीत स्वभाव में प्रेम टिकता नहीं है तो वो तो अपनी जगह पे चला गया। हालत ये आई कि देखो कि हाल इनका इन तरीकों से जगह जगह घूमते हैं और क्या कहते हैं? सुजन इव आगमिष्यति किम सुजन इव आगमिष्यति। जैसे लड़का अच्छा सज्जन हो और बाप ने कुछ डांट दिया हो, लड़का अच्छा है सुजन है तो डांट देने में घर से चला गया। एक दिन आई हो और दूसरे दिन उसको याद आ गई कि पिताजी पानी भरते होंगे, बड़ा कष्ट होता होगा। तो पिताजी की याद करके दूसरे दिन लौट आएगा।
बताया सूजन नहीं दुर्जन भी नहीं होता तो कहते मरो हो या डाल दो, वो कहते पीर नहीं आता। लेकिन सुजन जैसा लौट आता है वैसे ही क्या हमारा हिरण कुमार, क्या ये अब हमें सुजन समझ करके अपने को भी सुजन और हमें भी सुजन समझ करके क्या लौट आएगा? यह हालत थी इनकी। एक इतना बड़ा संत और इन तरीकों से ऐसे ढूंढ रहे अपिचन अब्रका शाला अब्रको अन्यतम हुआ। ऐसा तो नहीं है कोई भेड़िए ने खा लिया या अन्य घातक जो है और नहीं गचर हुआ। अरे हो सकता है कि अनेक अनेक प्रकार के जंगल के घूमने वाले और इन तरीकों से कहीं खा डाला हो, क्या ऐसा हो जाएगा? दिन भर होंगे। और देखिए मोह क्या होता है। अब ये मृत्यु मोह में है। मोह है क्या? इसी का नाम मोह है। मोह वैचित्यम तू अविवेका। अविवेक ही मोह होता है, अज्ञान ही मोह है। हम जानते हैं यह हमारा नहीं है, हम समझते हैं हम अपने बाप के नहीं हुए, हम जानते हैं अपनी माँ के साथ हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे बाबा भी चले गए, पर बाबा भी चले गए, और फिर भी हम ये माने लड़का हमारा होगा, नाती हमारा होगा। इससे भी ज्यादा मोह क्या होगा? यही है मोह। इसी को मोह कहा जाता है, यही अज्ञान है। जब हम किसी के साथ नहीं जा पाए तो हमारे साथ कौन जाएगा? जैसे हम आज रोटियां खाते हैं ऐसे हमारे मर जाने के बाद हमारे लड़के रोटी खाएंगे। बस इसी का नाम मोह है, यह अविवेक है केवल। देखिए अब क्या स्थिति बन गई यहां पर कि उस तरीके से महाराज जगह जगह ढूंढ रहे हैं और उसके पैर देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं। हिरण कुमार का कहीं पता नहीं। यूं देखते देखते एक एक जहां कुछ लाते थे, सभी संविधाएं लाते थे, उन संविधाओं में गए, कुशों में गए, सब जगह पर देखा और देखने के बाद कहीं पता नहीं चलता। एक आया कि इन्होंने क्या देखा। अब देखिए मोह कितना बड़ा है। ऐसे घेरे और घेर की कहा कि अरे पृथ्वी, अच्छा जान गए हम, तुम्हारे ऊपर हिरण कुमार मारा गया। देखिए इतना मोह, तुम्हारे ऊपर हमारा हिरण कुमार गया है, ये हमें बता दो हमारा हिरण कुमार कहाँ। अच्छा न तुम बताओ तो इतना बता दो, तुमने कौन सी ऐसी तपस्या की है जिस पर हिरण कुमार तुम्हारे ऊपर पैर रख करके गए? वो तपस्या हमें बता दो, जैसे हम तपस्या कर लें और वो हमारा हिरण कुमार हमारे ऊपर फिर पैर रख ले। देखिए तो ये मोह, एक इतनी बड़ी संत का मुंह और एक मृत के लिए। यहाँ यदि मनुष्य के लिए मोह कर रहा तो कौन सी बात। हालत ये है कि एक मृत के लिए यहाँ और लोग कह रहे हैं हिरण कुमार तुम कहा पृथ्वी किंवारे आचरितम तपः किम तपा आचरिता। कौन सी तुमने तपस्या इस प्रकार की है कि जिससे आज हमारे हिरण कुमार तुम्हारे ऊपर पैर रख कर करती है? हमें वो बता दो जिससे हमारे ऊपर हिरण कुमार वैसे ही पैर रखे। ये क्या है? मोह पक्का। और मोह की स्थिति का राम जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है। मोह यही बता दिया महाराज को मोह सीता कभी अलग है राम जी से? क्या आप मानते हैं कि सीता अलग है? जहां राम तहां सीता, जहां सीता तहां राम, भेदे नहीं है। लेकिन लोग दृष्टि दिखाई ये हिंदू आओ है तो हम आगे हैं तो राम करो हम का, ये दिखाया है उन्होंने। बाकी उनको क्या है, वही आदमी मोह में आ जाता है और मोह में आकर के यूं पूछ रहे हैं, एक एक जगह जगह जा जाते, तुम देखी सीता कौन, क्या कह करके रोते हैं? मगर नहीं, देखो तो ये रोवाई एक गुण बता के रोते हैं। वो मृग नहीं, सीता कहां चली गई तुम देखी? बच्चों से पूछते हैं, बस बताएंगे, कुछ बताएंगे। यही अज्ञान है। आज वही स्थिति ठीक आज यहाँ है पृथ्वी से कहते हैं कि तुम हमें बता दो कौन से तुमने तप किया है जिसमें हमारे हिरण कुमार तुम्हारे को पैर रख करती है? क्या बता देगी पृथ्वी?
अब हुआ ये कि तरीके से ढूंढते हुए सायंकाल का समय हो गया। सायंकाल के समय होने पर बहुत दुखित होते हैं। चंद्रमा निकल आया। देखिए आज उनके अंतिम दिन है महाराज, प्रारंभ हो ये है, आखिरी दिन है। आखिरी दिन पूर्ण चंद्रमा निकला था। पूर्णमासी का चंद्रमा था। आज पूर्ण में मिलने का दिन था इनका। पूर्णमासी में तो पूर्ण हो लो, पूर्ण ब्रह्म है उसमें आपको मिल रहे, वो दिन था इनका। और देखते किसको है? मृत को। क्या होती? चंद्रमा पूर्ण निकला जैसे ही, तो जैसे इसे चंद्रमा निकला ऐसे गाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, जान गए उड़पति अच्छा तुम ले गए, तुम ले गए, हम जान गए किसी ले गए। मृत मातरम, तुम जान गए हो कि इसकी मां नहीं गई, और ये भी जान गए कि इसको कोई खा जाएगा है? तो इसलिए तुम ले गए हो। और ये भी तुम जान गए श्वासम परिभ्रष्टम, ये जान गए कि अपनी घर भूल गया। ये हमें भी विश्वास है कि वो रास्ता भूल गया। रास्ता न भूला होता तो वो हमें छोड़ ही नहीं सकता। ये किसी भाव रास्ता भूल गया। अच्छा रास्ता भूल गया होगा और तुम जान गए कि इसकी मां नहीं रही है, तो तुमको ये भी ध्यान आया, मृग प्रतिभया, तुमको ये ध्यान आ गया कि इसको सिंह खा जाएगा। तो हमारा ज्ञान थोड़ा तुम्हें अच्छा लगा, तो तुम उतर के ले गए, उतर के ले गए। अच्छा था कोई बात नहीं, लाइए हमारा हिरण कुमार, लाइए हमारा हिरण कुमार। मृग में वो चंद्रमा में जो श्यामता है उसको क्या कहे कि गोदी में बैठा ले। विरही को सर्वत्र वही दिखाई पड़ता है। यही स्थिति होती है विरह की। विरह की स्थिति में उसकी आंखों में वही बसा होता है जिसके लिए रो रहा है, सर्वत्र उसी को देखता है। तो आज उस बीच में उन्हीं को देख रहे हैं। विरह की स्थिति यही होती है। उसका वर्णन तुलसीदास वहां पर गोपिकाओं के उसमें भी आया है, वहां आया है। विरह की हद नहीं याद, विरहीन का सबका आएगा। तुलसीदास जी की पढ़ी हो कविता, बड़ा अच्छा मैं उनकी लगती है वो कविता। आखिर अंधा सब जानते तुलसीदास जी अंधे हैं। और विरही क्या कहता है? तुलसीदास क्या कहते हैं विरह व्याकुल होके, जित देखो चित श्याम मरी है। उनकी आंखें दिखाती, विरहियों की आंखें फुटती ही आई। ये आंखें में जो भरो है वो आ रहा है, वही तो सबसे अच्छी विशेषता है। जित देखो चित श्याम मरी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा। और नरा है ये क्या हो गया? विरह की उसमें गोते खा रहे हैं, और गोते खा खा करके उसको उसी रूप में देख रहे। उधर जब गए गोपिकाओं के पास, बातचीत जब उसकी चलती रही, तो गोपिकाओं ने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि अब तो हमें उधर ऐसा हो गया है, जब उनसे बैठ कहीं बातचीत होने लगी तो उनका उधर हमें तो अब ऐसा दिखाई पड़ने लगा है, अब उसके सिवा कोई और है ही नहीं। विरह में जो आनंद मिलता है वो संयोग में नहीं। बहुत याद रखें आप, संयोग में रास्ता खत्म हो जाती है और विरह में 24 घंटे उसकी याद होती है। विरह की स्थिति बहुत अच्छी होती है, संयोग क्षणिक, और वियोग में युग व्यतीत होते हैं। गोपिकाएं क्या कहती हैं कि अब तो हमें यह अनुभव पड़ता है कि जहां देखती है तहां वही तो है। ये क्या हुआ? यहां तक दर दीवाल ये दर्पण भया, जित देखो चित तो। जिधर भी दृष्टि आती है, ईंटें भी शीशे बन गए हैं। इन ईंटों में भी शीशे की स्थिति में मैं तुम्हें ही देखती हूँ, दूसरा कोई और नहीं। विरह ये होता है, विरह की स्थिति में विचित्र स्थितियां होती। आज उस तरीके से जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं और उसे कह रहे हैं चंद्रमा से कि चंद्रमा तुम ले गए, देखो ऐसा नहीं है, देखो हमारे ग्रंथ कुमार को हमें दे दो। क्यों कह रहे हैं? अब बताइए वहां कहां है?
और ये भी कह डाला कि देखो हम जान गए कि तुम इसलिए ले गए कृपण जन वत्सला, कृपण जन इसके वत्सला, हम जान गए हैं कि जो आदमी ऐसा छूट जाता है, आपत्ति में होता है, उस जन के तुम वत्सल हो, इसलिए तुम गोदी में बैठा लिया। अरे हम नहीं थे तब तुमने बैठा लिया, अब तो हम आ गए हैं, लाइए हमारा तुम आप दे दीजिए। कहाँ है उनके पास जूते थे, सूडान से कर रहे हैं, यह हालत गिरे की है। वहां क्या है जूते थे, हालत ये आई। अब यहां होकर के विचार करने लगे कि क्या होगा, कहाँ है, धीरे धीरे ढूंढते रहते हुए और अपने आश्रम पर आ गए। मरने का दिन है, आश्रम पर आ गए। अच्छा ये आर्थिक परिवार नहीं मरे, पूर्णवासी ही मरे, यही अच्छाई रही। लेकिन कह के यही मिले, हाँ हिरण कुमार, हाँ हिरण कुमार। बुखार आ गए और बुखार होकर के मृगदार का भाषे स्वरब्ध करुणा योगारंभता विध्वंसिता, योगारंभता विध्वंसिता, योग की रात से गिर गए। क्या मार्ग था और कौन सा मार्ग ले लिया, समय वो आ गया। जैसे वो गिर गए उससे क्या हो गया, उनका स्वरब्ध करुणा, पूजन का कर्म है, उसकी कर्म की स्थिति में आ गए। योग तापस, ऐसा वो योग तापस, इन प्रकार का जो एक योग करने वाला महान तपस्वी, भगवत आराधन लक्षण, भगवत आराधन की लक्षणों से आज इस रूप में आज अलग हो गए। ऐसे चलते हुए हालत यह आई इनकी कि दुर्दिक्रम काला, दुर्दिक्रम काला, क्या रखे, काल एक सेकंड में हटता नहीं है, दुर्दिक्रम है। किसी में यह साहस नहीं है, किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि उसके ऊपर जाकर करके अपना अधिकार कोई कर ले। आज वो काल समय आ गया, काल और वो समय आ गया अंतिम। नहीं कह पाए हिरण कुमार तो राम, तो क्या कह गए हिरण, हाँ हिरण कुमार, हाँ हिरण कुमार। बेहोशी में थे, सही छूट गए। हिरण कुमार कह के समाप्त हुए। बहुत कठिन है, प्रारब्ध भोग न जाने कहां ले जाए। हाँ ये जरूर है, ये कभी मत सोचे आप कि जो आपने माला घुमाई है, जो भगवान की उपासना की है, प्रारब्ध तो हमें कहीं भी ले जाए, लेकिन जो हमने पैसा कमाया है वो हमें मिलेगा, वो नहीं जा सकता, उनका भी तो प्रारब्ध बनेगा। अरे जिस प्रारब्ध को लेकर के हम यहाँ भोग रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, क्रियमान जो कार्य है, वो क्रियमान कार्य भी तो संचित में रहेगा, और जब संचित में जाएगा तो प्रारब्ध फिर बनेगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने जो माला घुमाई वो बेकार हो जाएगी, ऐसा नहीं है। माला यथोचित काम करेगी, कभी भी उसमें चिंतित होने की जो बात नहीं है। आप सतत प्रयत्नशील रहिए, आप उनके तरफ अपनी आराधना करते रहिए, वो सारे कार्य अपने आप संभलते हैं। अब देखिए क्या हुआ इस बीच में, महाराज का शरीर समाप्त हुआ, इसलिए मृग शरीर ममा, कौन शरीर मिला, मृग शरीर। माला घुमाने वाले का यह हाल हुआ, वो स्थिति बन गई। यहां तक देखो तुलसीदास ने बहुत संग्रह किया है। जन्म जन्म मुनि ये तो न कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही, या अंत राम कही आवत नहीं। आसान है लोग करें, जब वो मनैया होता अभी तक कहा दादा अब तुम सब छोड़ दो चिंता, आप पता ही ना कुछ तो सब ठीक ठाक, राम कहा हो दादा, राम अभी जिंदगी में दूसरे की जा रहे काटत रहे, अभी राम कहा है। उनका जानकर सब खेत चले जा रहे हैं, सारे खेत जा रहे हैं, सारी खिड़कियां जा रही है, वो राम कहेगा, राम कहना आसान, कहने वालों से राम नहीं निकला, वो छोड़ दीजिए आप। वो स्थिति है मृग शरीर में, आप क्या हुआ, मृग शरीर प्राप्त हुआ। ये प्रारब्ध
भोग ने भुगा दिया। जब मन शरीर देखो, ये बिल्कुल न्याय की बात है, ये स्पष्ट है। अंते यामती सदति, ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। और इसीलिए ये हो सकता है वाचन का प्रारब्ध का अंतिम समय में काम कर जाए, जैसे अजामिल का तो अंतिम समय में काम कर लिया और सारा जीवन का बेकार हो, और आखिरी में नारायण कहेगा पहले कहो लड़का और बाद में सही हुई के नारायण बुला, सही होकर के नारायण बुला लिया उसे और लाओगे। तो प्रारब्ध भोग दोनों तरफ से हो सकता है, भी हो सकता है कि जिंदगी में करे उसका प्रारब्ध आ जाए, अंतिम समय में वो गति प्राप्त कर ले जो आदमी कोई नहीं पाता। भोजन का प्रारब्ध उधर हो गया, उसका पन्ना खुल गया, तो लाभ हो गया। तो उस तरीके से आज भरत जी का ये हाल है, मृत शरीर का भाव। जब ये मृत शरीर पाया तो तपस्या का बल तो उसका है, तो एकदम ज्ञान आ गया, भूले नहीं, ज्ञान हो गया। यह बहुत ध्यान है कि आप पुनर्जन्म की कथाएं अभी आपने सुनी होंगी, होती हैं। पुनर्जन्म क्यों हो जाता है? किन्हीं को भगवान श्री इस तरीके से कर देते हैं जिसमें शास्त्रीय आधार गलत न हो जाए, इसलिए कर देते हैं किन्हीं को, बाकी सबको नहीं करते हैं। कहीं एक उदाहरण दे देते हैं कि जैसे पुनर्जन्म की बात सिद्ध हो जाए कि मन और बुद्धियां वही है, ये मरती नहीं है। ये शास्त्रीय आधार यही है, ये मन बुद्धि कभी मरेगी नहीं, ये जाकर के दूसरे में प्रवेश कर जाएंगे, ये वैसे ही वैसे रहते हैं। तो उसकी सिद्धि के लिए पुनर्जन्म दिखा दिए जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो सबको नहीं होता है, सबको क्यों नहीं होता है वहां पुनर्जन्म? या याद क्यों नहीं रहती जब हम यहाँ आए, जन्म हुआ तो हमको याद आ जानी चाहिए, क्योंकि हमारा वही मन है, वही बुद्धि है, याद आ जानी चाहिए कि हम फला तरीके ऐसे ऐसे हैं, और आदमी अपने को जान जाता है। और यदि सबको ये जानकारी करा दी होती भगवान ने, तो हमारा क्या है, नरक या को नहीं, भाई नरक का एक खुल जाता, वो याद कर देती भैया उम्मीदा है यकीन तो, और देखा ये फल बाहर, नरक जाने का काम कौन करता है? यहाँ कोई देखता नहीं है, इसलिए कहता है कहाँ है क्या है, उसमें क्या रखा है, ये कारण उसका इसलिए है। तो भगवान ने वो ऐसी रास्ता बना रखी है जिससे नरकों की स्थितियां बनी रहे, इसे सबको जानकारी नहीं होने देते हैं, कुछ को होती है, क्यों नहीं वहां जानकारी होती है, ऐसा है उसका। बहुत बढ़िया एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, बहुत सुंदर। आप एक दिन रात में स्वप्न देखा कि हमारा वो बिछड़ा हुआ साथी आ गया है और एक बक्से के अंदर सब साड़ियां भर की, और एक बक्से के अंदर सारी जेवर और नोट अलग, जो देखे क्या गया वो उन्होंने हाथ मारी, और ये खुला देखो ऐसा प्रसन्न रहा, और प्रसन्न होकर के मन जरा कल लाखों करोड़ों की संपत्ति आ गई, तो ये उछली में गाजा जो जगह तो आज टूट खटिया वही पर पढ़ो, कहा क्या बताऊं, स्वप्न तो देख लेते तुमने अच्छा था, वो भी गया। कल आप ये सोचिए उस आदमी को क्या ये स्वप्न की याद रहेगी? क्या सोता है सुबह होने पर, अरे यार देखा कुछ नहीं, जानता है कुछ नहीं है, बेकार देख लिया। जैसे वो उसकी याद नहीं रखता है, वैसे ही जब ये वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब ये देखता है तो यार हमने क्या देखा है, कौन लड़का कौन खड़ा क्या है। जैसे हम इस स्वप्न को स्वप्न में देखते हैं, वही जागृत स्वप्न को भी वहां देख लेता है। ये जागृत स्थिति का भी स्वप्न है। बता दीजिए स्वप्न का सामान कौन सत्य होता है? यदि आप जागृत को नहीं मानते, सही मानते, तो हाथ धर के बता दो, तुम्हारा सही रहेगा। तुम्हारा घर का कौन सामान तुम्हारा होगा? वो सोने में देखा गया है और ये आंखें खोल के देखा गया, ये हमें ज्ञान नहीं हो रहा, उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, भुला गया, हर कुछ नहीं है, बेकार। जैसे हम सबको भुला देते हैं, वैसे ये 17 चीजें वहां भुला देते हैं, 17 चीजें हैं उसके साथ, सब भुला देती हैं, कुछ नहीं, फिर आगे अपनी उसी चक्कर में ये काम होता है, तो वहां ज्ञान हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए प्रारब्ध भोग क्या हुआ, ये कहने का थे मृत शरीर में आ गए, तो स्वयं उन्होंने कहा अपने उसमें कि देखो तियाल,
मैं इस प्रकार से होकर करके और अहो कष्टम भ्रष्टो हम, आंखों में आंसू आ गए और आंसू आ करके उनके मन में ये हुआ अहो कष्टम, बहुत बड़ा कष्ट मेरे सामने आ गया। क्यों भ्रष्टो हम, किस जगह पर चढ़ा था, कहां हम पहुंच चुके थे और कहां से आज हम गिरे हैं। अब क्या समय लगेगा, क्यों मनुष्य क्या सबसे बड़ा ऊपर स्थान और जगह से गिरे पड़े हैं, बस बन गए आगे। अब क्या हालत होगी हमारी, कैसे क्या स्थिति बनेगी, इसके लिए वो घबराए, दुखी हुए। अब ऐसे हो करके तो दादी ने सोचने लगी कि हमने केवल थोड़े दिन खिलाया था और उसमें ये हमें मृग शरीर मिला। ऐसा मान करके अब निर्णय क्या कर लिया कि जब हम मृग कहा और खिलाते रहे तभी हमें मृग शरीर मिला। अब हम मृगी के बैठा, मातारी हमारी मृगी, और मातारी के पास बैठ के जो जीना गोदी में रहे तो यो बंधन फिर ऐसे रही है, कहूं मृग बनियन कहूं मृगी बनियन, यो जीवन कहूं छुटिए। जो कुछ हुआ हमसे हो गया, अब अभी समझ जाए, अभी समझ जाए। तो ज्ञान हो जाने के कारण से ज्ञान कैसे हुआ, उस उपासना का उदय हो गया। उस उपासना के उदय होने के कारण इनको उसी वक्त ये ज्ञान हुआ कि मैं भ्रष्ट हो गया, बहुत वंचित हुआ। ऐसा मान के मृगत्व कारणम भगवत आराधन समयानुभावेन स्मृत्य अंतप्तमना, अंतप्तमन, बहुत दुखी हालत में थे कि मैंने बहुत अच्छा गलत किया, लेकिन अब भी अच्छा है। विविध पुण्य शरण से अब भी हम एकांत में हो करके और किसकी शरण में, कर्म श्रवण मनन संकीर्तन आराधन, ये तो हम आज भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है हम अपनी माँ का दूध नहीं पिएंगे। तो इन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, देखिए, इसलिए कि हमने बहुत अपराध कर दिया है। माँ का दूध नहीं पिएंगे, जब दूध पिएंगे तो माँ में हमारी आसक्ति हो जाएगी और आसक्ति हो गई तो फिर गिरना होगा। तो इसके लिए वो स्तनपान नहीं किया। ठीक तो ठीक है, बढ़िया था सभी ठीक, और सब बातें। ये थोड़ी देर की बात में माता जी जरा साथी ये भगी वहां से। देखो ईश्वर ने बड़ी अच्छी कार्य किए। मर्द के लड़कन का बता दो, गोदी में मातारी कौन सी लड़की चली, कोई बता दे। गाय अपने बछड़े को कब लाद के चली है, कोई बतावे। और कैसा ईश्वर ने काम किया है कि तुरंत पैदा हो तुरंत दौड़ की चले, और ये मर जाने खिलावत जाकर लगा के काजर रोज सुबह आखी साफ, और उनके जो काजर लगा है मरने के समय तक नहीं छूटा। क्यों, वो जानता है इसके आंखों में काजल लगाने वाला कौन होगा, इसलिए उसकी माँ वही है, बात वही है। ऐसा काजल लगा दिया है जो मरने तक नहीं छूटे। मिलाइए आप ईश्वर ने कैसा क्या किया है। और यहाँ ये हाल है, उठाओ जाको कर्म बाकी ने रहा हुई और धावत कपड़ा, और तब न जाने कितनी मनौती की ही कभी पायन चले, और वहाँ आराम घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भागे वहां से और भाग कर रहते, थोड़ी दूर का अंतर था इनका कुटी का और इनका, ये वही घूमते रहते थे। तो ये जान गए कि हम यहीं आ गए, उसी जगह पर ही पैदा हुए। वहां पर कालंजर पर्वत बिल्कुल समीप में था, और कालंजर पर्वत और गंडकी नदी इधर, वहीं पर इनका आश्रम था। तो ये भागे अपने आश्रम पे आ गए। माँ को कोई पता नहीं चला कि बालक कहाँ गया, चले आए। जब ये यहाँ आ गए अपने आश्रम पर, और आश्रम के ऊपर आकर करके जिस वक्त इन्होंने देखा है सब आसनी ठक्की सामान सब ये तरीके का, तो इनको ये खेद हुआ है कि हम कहाँ ये हो गए। तो और देखिए, और तो आश्चर्य की बात करेंगे आप, पूर्व जन्म की स्थिति उसकी है। तो आप उसी कुटी में रुके और उस कुटी में रुक कर करके नित्य स्नान करना गंडकी का, और स्नान करके खड़े होकर करके उपासना करना, खड़े होकर।
इन कहां बैठेंगे। तो इस तरीके की उपासना इनकी मृत शरीर में हुई। वो शरीर छोड़िए आप, मृत शरीर का याद। जब इस प्रकार से उपासना करने लगे, इत्येवं निगूढ़ विविधेदा विसर्ज्य मृगी मातरम। क्यों विसर्ज्य? निगूढ़ निर्वेदा, उनको इस बात का निर्वेद हुआ कि हम किस जगह पर थे, क्या हो गया। इसलिए विसर्ज्य मृगी, कौन मृगी है? मातरम। उन्होंने अपनी मां मृगी को छोड़ दिया। पुनर्भगवत क्षेत्र, वही जगह पर, उसी क्षेत्र में आ गए। मुनिगण दयितम सालग्रामम पुलर्त कुलाश्रम कालम जरात प्रत्याजगाम। उसी जहां सालग्राम, अभी हमने आपको बताया था सालग्राम की मूर्तियां वहीं मिलती हैं। पूर्ण नदी है, उसी नदी पे आकर करके अपने आश्रम पे आ गए। तस्मीन अपि कालम प्रतीक्षमाना। अब इस काल की प्रतीक्षा में थे, कब वो दिन आएगा जब हम इस शरीर से छूटे हैं। उपासना तो उनकी चली रही थी, लेकिन काल की प्रतीक्षा में थे, कब ये दिन आवे जब हम इस शरीर से छूटे। संगाच भ्रसमुद्विग्न मना, भ्रसमुद्विग्न, संग के से इतना डर गए हैं वो, इतना संग से डरे हुए हैं कि यदि बाहर स्नान करने गए और कोई मृग है तो फट खड़े, चाहे इसमें वो फिर बैठ जाए और बैठ जाए फिर लगा लाग जाए। तो इतना ही डरे हुए थे, किसी बात नहीं। कोई भी व्यक्ति, जन, कोई चाहे मनुष्य हो, बस पक्षी हो, कोई भी हो, संगात भस्म उद्विग्न मना, बहुत ही संग से डरे हुए थे। संग ही एक बंधन कराता है, सत्य बात यही है। संग ही बंधन का कारण है। यह संग की स्थिति समझ जाए तो बंधन छूट जाए। सारा बंधन कराने वाला संग है, इसलिए उद्विग्न है। वो इससे उद्विग्न थे कि हम इससे बिल्कुल हाथ कर करके रहेंगे, बिल्कुल अलग। वो भावना महाराज की थी, भरत जी की। तो अब यहां पर आत्म सहचरा, आत्म सहचरा, स्वयं भीतर ही स्वरूप का दर्शन करते हुए इस प्रकार से रहे। शुष्क पर्ण तृण विरुधा, शुष्क पर्ण, शुष्क तृण, जीरा पत्ता नहीं खाया। जीरा पत्ता जो है, जीरे पत्ते को भी यदि हम खाएंगे तो ये भी भगवान का स्वरूप भी है, ये अभी सूखा नहीं, सूख जाने के बाद अधिकार है। लोग गेहूं कच्चे भूंज लेते हैं, लेकिन जैसे कच्चे भूंजा तो नहीं कि पूछो कच्चा तुम्हें भूंजो जाए, अब तुम्हें पता चले कि गेहूं कैसे लगते हैं। जब उसमें आवाज आती है चट चट की, लेकिन क्या है जाति मानो खैर वो आओ करें कहा तक तो ठीक है, ये भोगने नहीं खाते हैं। जहां तक कटाए कहा तक ठीक है, चलो वही करो। सूख जाने की बात सही नहीं, तो सूख जाने के बाद अधिकार हमें आपको दिया गया है, गिरे का अधिकार नहीं। तो इन्होंने सूखे पत्ते खाए, गिरा नहीं, एक पत्ता वो नहीं लिया। शुष्क पर्ण तृण विरुधा, जो तृण थे और जो सूख गए हैं उनको खा लेते, और सूखे पत्ते बस लेना और गंदगी का जल पीना, बस ये नियम था उनका। ऐसे वर्तमान मृगत्वसान में अब वो ये अवसान चाहते थे कि शरीर से कब समाप्ति हमारी हो, यह अवसान कब हो, शरीर की समाप्ति जितने जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ये भावना उनके हृदय में थी शरीर की समाप्ति की। यो करेण मृग शरीरम, मृग शरीरम, मृग शरीर को क्या चाहते हैं? समाप्त हो जाए। तो कहाँ गए? तीर्थोदक तीर्थम, तीर्थ उदक तीर्थम, सुबह स्नान करने गए और धाम में आकर करके दो ऐसे डुबकी लगाते हैं। तीर्थ उदक तीर्थम शरीरम, शरीर बिल्कुल ठीक है, गंदगी नदी में हो। और क्या कहा? ये हमने इतने दिन तो मत नहीं खिलाया था, इतना दंड आप मुझे दे रहे, इतने दिन तो हमने नहीं खिलाया। गलती अपनी मानते हैं, लेकिन इतने दिन तो नहीं। जो ये सोचा इतने दिन नहीं, और यहाँ फिर डुबकी लगाई, बस डुबकी लगाते ही सही छूट गई। बस सोचिए कितना भगवान चाहते अपने भक्त को। यदि बाहर मरते तो कुत्ते गिर खा खा के जाने कहा क्या करते, लेकिन उसको भी दया है। वो जानता है हमारा प्रेम करने वाला ये व्यक्ति है, इसके शरीर को कौन यहाँ गंदगी में आगे डाल ले आएगा।
गंदगी में कौन डालने आएगा? स्वयं भगवान उसको उसी जगह पर, उसी धार के अंदर समाप्त किया। और आपकी धार तीर्थ उदक के एकदम तीर्थ उदक है। ऐसे जिस जगह पर भगवान वास करते हैं शालिग्राम, आज उस जगह पर सही समाप्त हुआ। जैसे ही तो समाप्त हो जाने के बाद आकर कस्यचित् दुर्वरस्य अंगिरा प्रवरस्य। अब ये महाराज का एक ब्राह्मण के घर में उनका जाकर के इस प्रकार से जन्म हुआ। बहुत ही श्रेष्ठ परिवार का सम दम तपस्वादा अध्ययन त्याग संतोष दीक्षा, ये सारे गुण उनमें पिताजी में इनके थे। बहुत अच्छा परिवार। देखो ऐसा गीता में पढ़ा, योग भ्रष्टो भी जाए थे, गीता में आ गया है अच्छे परिवारों में योग भ्रष्ट भी पहुंच जाते हैं। अब देखिए ऐसा पिता है उसका, एक तो प्रवश्रेष्ठ सम दम तपा स्वाध्याय तो बाकी रह गया, इन तरीकों का आदमी। ऐसे स्वाध्याय अध्ययन त्याग संकोच प्रतीक्षा प्रश्रय विद्या इत्यादि सब सारी चीजों से भरे हुए ऐसे पिताजी के यहाँ अंगिरा प्रवर थे, वो अंगिरा गोत्र के। ऐसे जाकर के इनका प्रादुर्भाव वहां पर उत्पन्न हुए। जिस वक्त उत्पन्न हुए तो एक और थी उनकी स्त्री, दो थी, तो एक स्त्री से उनके 9 पुत्र हुए थे। और इधर अंगजा वो मिथिलम श्याम भार्यायाम, छोटी भार्या ये थी जिसके ये पैदा हुए हैं, एक बहन। भरत जी जो थे इनका एक बहन और अपना, ये छोटी अपने माँ से है, और जो उनकी बड़ी माँ जिसकी कही जाएगी उनके 9 पुत्र। अब जब ये इस तरीके से हुए तो यस्तु तत्र पुमान् तम परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भरतम। भरत जी राजर्षि प्रवर है, इसमें कोई शब्द नहीं। इनको याद तुरंत आ गई कि अब ये भी तो अच्छा खबर है, याद आ गई कि अच्छा कोई बात नहीं है, अब हम ऊपर उठ तो आए, दवा हमारी काम कर रही है। हम किसी से बोले नहीं, किसी से बात नहीं की, सूखे पत्ते और ये खाए, उसका फल क्या निकला कि दवा इतना फायदा कर दी है कि हमने छलांग लगाए उस सीधे बड़े घर में। कैसे? पशु जो है प्राय, बहुत ध्यान रखें आप, प्राय पशु जो है वो पशु ही मनुष्य बनता है। ये है क्यों बनता है मनुष्य, और मनुष्य पशु बन जाएंगे फिर। बाजे तो जिंदा पशु है, बाजे तो ऐसे हैं तो जिंदा पशु है, और कुछ मर भी बाद मन पशु जो होता है ये वहां पर महाराज भरत जी क्या स्थिति किए हुए हैं, और किस जगह पर थे? मृग पशु कहाँ आ गए हैं? एक प्रवर ब्राह्मण के घर में जिसमें सारी विशेषताएं बताई गई हैं, वहां उनका जन्म हुआ। तो अब क्या हुई? छलांग कैसी लगाई? छलांग ये देखें आप कि पशु मनुष्य जगह पे जाता है, लेकिन क्रमबद्ध होने पर हमारे यहाँ 4 गुण बताए गए। चारों सगे भैया हैं, ये अंतर कुछ नहीं है, चारों सगे भाई है, जरा भी अंतर नहीं रहा। तो 4 गुणों में सूत्र क्या छलांग लगाई, छलांग लगा के वैश्य पे भी छलांग लगा दी, वहां पर भी निकले आगे, छत्री पर भी छलांग लगाई, और छत्री पर भी आगे निकल करके ब्राह्मण की तरफ। तो उनका हम बहुत ऊंचे बढ़े, फिर आ गए अपनी जगह पे। वहां हम छत्री थे, उपासना हमने की। जब भरत जी थे हम, तब तो छत्री थे, और छत्री होने के बाद हम गिरे, फिर ऐसे गिरे कि पशु बने, और पशु बनने के बाद इतने संभाले कि हम तो अपनी जगह थी उसको भी पार कर गए, सीधे ब्राह्मण घर में आ गए। अब हम यदि दवा खाते रहे, अरे आपकी बात छलांग लगाई उधर ही है, ये उन्होंने सोचा। वो कौन सा मूर्ख आदमी होगा जो आदमी को मालूम है कि हमारी तबीयत इससे अच्छी हुई है और दवा को छोड़ दे। महाराज मान ने निर्णय लिया कि अब हम यही दवा खाएंगे।
क्या ये पैदा हुए रोए नहीं, रोए ही नहीं। यदि हम रोते हैं तो हालत यह आ जाएगी कि अम्मा हमें गोदी में लेंगी, और यदि गोदी में लिया माँ ने तो फिर हालत ये बन जाएगी गोदी में लेके कि ये हमें पुत्र कहिए, हम इनका अम्मा कहिए, पुत्र अम्मा कह कर करके नाता भी शुरू, फिर अम्मा और बाप में बनने वाली तैयारी में आ जाएंगे। इसलिए हम दवा वही खाएंगे जो खाई। क्या किया? रोए नहीं। और बालक का न रोना, जाओ घर में खराबे लागत ही इतना तो रोग भी नहीं लागत, वो इतना ही लेकर रोवे तो सब परेशान हो जाते, क्या वो रोग ही का नहीं। देख लो का कौन जी भी ठीक ठाक है, कौन गड़बड़ी तो नहीं, यह हालत होती है। और ये रोए नहीं हो। बड़ा सुंदर शरीर की भी खूबसूरती पूजन के संयोग से होती है। इतना खूबसूरत शरीर महाराज का तो और सम्मान थी, शरीर तो स्वस्थ, लेकिन रोए नहीं। और वही माताजी का लड़का जो अकेला है, अब वो बड़ी चिंतित की क्या बात, ये कहा कुछ को हालत आ गई कि इनको आगे चल करके उपाधि दे दी गई, उपाधि और मिली गई, आगे बढ़े। वहां से भरत, अब हो गए जड़ भरत। क्या बढ़िया नाम पड़ा, उधर भरत थे ये, और यहाँ क्या उपाधि लग गई, जड़। क्यों जड़ हो गए? बोलते नहीं, न किसी से बोलना, न किसी से बात करना, न कोई वो तरीके का इनका वो हाल हुआ। पिता इनकी बहुत योग्य थे, माताजी ने बड़े प्रयत्न किए, कोशिश की, लेकिन ये बोले नहीं। न तो इनका बोलना था, न किसी के पास बैठा, बस वही थी जहाँ किसी को देखने जरूरत। क्यों? ये घबरा गए कि वो जान थोड़े दिन खिलाओ तो प्रेमा ये नंबर ला जाते, और हम की रात ठीक ठाक बहन आपकी राह हम कोशिश करते रहे जिसमें हम आगे बढ़ जाए, उस रूप में वो चल रहे थे। तो महाराज भरत जी जल भरत का आने लगे, अपने को बहुत पसंद, वो नहीं बोले। पिताजी इनके जो थे वो योग्य विद्वान थे, अभी हमने आपको बताया, उनके लक्षण आपने सुने होंगे, बहुत अच्छे विद्वान थे। विद्वान अपने पुत्र को भी ये चाहता है कि हमारा पुत्र भी विद्वान निकले, बस यही उसको हर्ष होता है। बाकी ये बहुत ध्यान रखें आप, कोई भी लड़का किसी बात को कुछ नहीं करता है, वो अपने खर्चा चला ले बहुत हुआ, वो बाप से मगीबे नहीं करे, इतने बहुत बड़ी बात। इतने भी छोड़े रहा है कि दादा आपको सारी जरूरत है, बस सब ठीक है ना हुई, फिर चौथा पचास दिन आ जाते, और अपन तनख्वाह तो खत्म है, और उसके बाद में और दादा कुछ चाहिए, लेकिन ये हाल तो है, अपना खर्चा चला ले वही बहू, कौन किसको देता है। लेकिन एक ही बात होती है, हर्ष क्या होता है बाप को एक हर्ष होता है कि हमारा लड़का जिसका जन्म है, तो उसको हर्ष मिलता है। इस बात का जगह जगह पर उसकी तारीफ होती हो, तो बिना खाए बाप बिल्कुल नहीं हर्षपुर से दिखाते, बिना खाए, और खूब खाया जाए, इनका गौरी रोज पिया जाए, और खबर आ जाए आज फिर तक दिन पकड़ेंगे फलाने जगह, आज फलाने जगह, ये बात से पूछो तो बड़ी काम कितना कर रही है। ये देखे, बस सबसे बड़ी विशेषता यही है, पुत्र का सुख केवल होता है, और बाप को क्या मिलेगा और क्या देता है, बस यही सुख है। जब समाज वाले उसकी कीर्ति गाते हैं और वो बाप वहां बैठा होता है और कानों में आवाज जब आती है अपने लड़के की, तो जान जाता है कि हमारे पुत्र ने हमारे यश को उज्जवल किया है, ढकाया। बस वही सबसे बड़ी बात। देखो क्या तुलसीदास ने भी इसको लिया है, धन्य जन्म जग की तलतासु। ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम जी। धन्य जन्म जग की तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। बस यही धन्य जन्म। तो महाराज ये चाहते थे कि हमारा पुत्र बहुत अच्छे प्रकार का अच्छा बन जाए, विद्वान आदमी थे, इसलिए उन्होंने इनका समय पर यज्ञोपवीत कर दिया। समय पर मतलब यज्ञोपवीत की स्थिति 6 साल की बहुत अच्छी मानी गई। पहले वो समय तो जब 6 साल में यज्ञोपवीत हो जाता था, उसका मध्यम श्रेणी थी 9 और आखिरी श्रेणी थी 11।
अभियान 22, 25 या कौन श्रेणी है? किस श्रेणी में जो पवित्र है? कुछ है? 6 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार महाराज का हो गया, भरत जी का। यत्तु तत्र कुमांतम परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भरतम, ऐसे परम भागवतम, ऐसे राजर्षि प्रवर भरत जी, उत्सृष्टम शरीरम चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु, ऐसे उसमें थे। तो महाराज यहाँ पर इनका जो कोई संस्कार महाराज का हो, पिता ने जो पवित्र कर दिया है, बोलते नहीं थे कुछ, और दिन भर बैठ चुपचाप, माला भी नहीं कोई था भरत जी के पास, कोई माला नहीं, बस ये अपना बैठे हैं और सतत जप था। भाई 2 जन्म हो चुके हैं, उपासना करते करते आदत बन गई है, आदत बन जाती है प्रत्येक आदमी की। जैसे इनकी आदत पड़ी है दैया कहने की, बड़ी पक्की है आदत। क्या मजाल जरा सी कौनी बात हो जा, कौन दैया, राम नहीं निकलेंगे ना, आदत पड़ी है, उसी प्रकार का भाव बन जाता है। क्यों आदत पड़ गई? इनकी मातारी दैया खाती रही और उनकी मातारी दैया कौन, तो पुरानी संबंध दैया चल रहा हो, तो राम तो कहा नहीं है उन्होंने, राम कहा होता तो यही समझ है। तो वो जैसे वो इनकी मारूसी हक है, ऐसे ही महान व्यक्तियों में जो होती है उनके पास मारूसी हक राम का है, उनके पास वो है। दैया में भी 2 ही अक्षर है और राम में भी 2 ही अक्षर है, लेकिन राम सज्जन संभाल लेते हैं और वही तरीके के रहेंगे। दैया और एक और है, दूसरा पर्यायवाची हाय, ऐसा वाक्य नहीं होगा जिस बात में दैया और हाय लग न जाए। बताइए ये, अरे किसी वाक्य में राम कहो हाथों फेर हो, ससुर राम कह के हो, तब हम कुछ लाभ हो जाएगा, और दैया कहते हैं हाथों फेर रहा तो बहुत बढ़िया जगह मिली देगी था, लेकिन कितनी भी कोशिश करो मानते कोई नहीं समझता है कुछ भी। तो वो संपत्ति उनकी थी, कौन सी संपत्ति थी? परम भागवतम राजर्षि प्रवरम, वो जने उस समय की पूर्ण प्रवृत्ति उसमें थी भगवान के चरणारविंदों की, वो जब था उसके पास। तो जब होने के कारण से तत्कापि स्वजन संगाद भ्रष्टमुद्री जमाना, अपने संग से अलग न तो भाइयों से ही बोलते थे कुछ, न पिता से, न माँ के चरणों में कुछ नहीं। माँ अरे रोहे नहीं तो माँ गोदी में क्या ले, ये रोते नहीं थे, जानते कि रोयन तो ले आए गोदी में, तो हम रोए नहीं जो गोदी में ले, और लड़का खारत बनो आए मातारी का मुंह ले आवे नहीं करे, तो हमारा मखेता बना रहे थी। तो उस प्रकार की प्रवृत्तियां महाराज भरत जी में रही। आप धीरे धीरे ये मानते थे ये कि किसी तरीके से हम पार हो जाए। तो पूर्व जन्मावली आत्मानं, पूर्व जन्मावली आत्मानं उन्मत्त जगान्त बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। रास्ता बदल दी। अब ये था जड़ अंध बधिर, जड़ के ऊपर चाहे आप पानी डालें, जड़ से कोई मतलब नहीं, चाहे आप उसे खूब अच्छे प्रकार से कोशिश कर करके आप बढ़िया कपड़े पहनावे, जड़ से कोई मतलब नहीं। न तो उसके अच्छे कपड़ों से कोई मतलब है, न उन साधनों से कोई मतलब है, न पानी बरसने से कोई मतलब है, न विशेष ठंड में कोई मतलब है। ठीक वो स्थिति महाराज ने अपनी बना ली। हर स्थितियों में महाराज बिल्कुल उसी प्रकार से जड़ अंध बधिर ये स्वरूप में उन्होंने अपने को कर लिया। कुछ नहीं, किसी पर अपना खेलना, न बोलना, न बताना, न देखना। अंध बधिर, अंध क्या अंधे हो गए थे? याद रखना, आंखें रहते हुए भी अंधावत बन गए हो। जैसे एक अंधे के सामने खूबसूरत भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं, बदसूरत हो तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार से सारे संसार की स्थितियों को महाराजियों अंध के सदृश उस प्रकार से अपनी रास्ताएं माला ने अपनी बना ली। ऐसे हो रहे थे। अब वहां पर हालत यह है कि सारे नियमों का पालन करते थे,
लेकिन फिर वो बिल्कुल एकांत में बैठते थे और नियमों का पालन करते रहे। वो इधर पिता को इस बात का खेद था कि हमारी बालक पता नहीं है, देखने में बहुत अच्छा सब बातें, लेकिन ये कुछ पढ़ता नहीं, न पढ़ना है न कुछ है, और ये क्या करेगा आगे भविष्य में, इसका उनको जरा खेद था। हुआ ये कि ये सब उपाय किए गए, छंदांश अध्यापयिष्यन् साभ्यार्थी भी कोशिश की गई, सारे उपाय किए गए और एक दो पवित्र होने के बाद सब किए गए, लेकिन उसमें कोई इन्होंने रुचि नहीं रखी, कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं कुछ। वो क्या रुचि करे, जो वेदों में है, जो विशेष वर्णन किया गया है उसको वो कर रहा है, तो वेद पढ़ा काय के लिए, क्या देखे वेद में, इसलिए उन्होंने अपना समय उसमें खराब नहीं किया। और 24 घंटे भगवान की उपासना में है, सोने में भी उनके नाम भगवान का निकलता था, सोने में भी। ये आप आश्चर्य करेंगे सोने में कैसे होता है, तो आप देखें, आप अनुभव करें, आप जो लड़का विशेष पढ़ने वाला हो, जो घंटे 2 घंटे केवल 3 घंटे ऐसे ही आंख लगाई है और बार पढ़ा, उस लड़के से पूछो, वो अध्ययन में भी सोने में भी वही देखता है, सोने में भी वही स्थिति देख रहा है, ये हो जाता है। बस ठीक वही हालत इनकी थी बाल भरत जी की, कि सोने में भी इनके राम था। तो महाराज अब बीच में अब हालत याद हो गई थी कि समय कुछ ऐसा आया कि इनकी मां बड़ा प्यार इनसे करती थी और एक ही पुत्र था, लेकिन साधन ऐसा बन गया कुछ इनके पिता जो थे, पिताजी का सही समाप्त हो, पिताजी के सही समाप्त हो जाने के बाद में ये इनको मालूम है, जानते हैं सब, लेकिन ये सब जानने के बाद में भी महाराज की आंखों में कोई आंसू नहीं आए, कोई ऐसा नहीं है कि उनके आंखों में कोई आंसू भरे होते, अलग बैठे हैं वैसे बैठे और पिता नहीं रहे। अभी हमने आपको बताया था कि दो स्त्रियां थी उनकी, ये छोटी स्त्री के हैं, उस स्त्री में जिससे भरत पैदा हुए हैं वो माँ भी कोई साधारण होगी, 2 जन्म का खर्च जिसके हृदय में आवे, पेट में आवे, वो सामान्य माँ होगी। देखिए उसकी बात, क्या वो किस प्रकार की वो है माँ इनकी। इनके मन में यह आया कि आप पथ हमारे नहीं रहे हैं और लड़के से सारा एक लड़के का होता है। बहुत सी माँ ऐसी हैं कि अपने पुत्र को देख के पति वाला दुख ये थोड़ा सा छिपा लेती हैं, पुत्र को ही उसका स्वरूप समझ के, उसका दिया हुआ फल समझ के अपने दुख को धीरे धीरे समाप्त कर लेती हैं। तो ये इनके सामने एक विशेषता ये है कि आज पुत्र है उनका, लेकिन पुत्र न हंसता है, न बोलता है, न गोदी में बैठता है, ये कोई चीज है नहीं ये तरीके से। तो उसमें ये मन में उसकी भावना बन गई कि इस बालक से हमें कोई सुख नहीं मिलेगा, बालक इस स्थिति का है, पागल सा है, लड़की एक रह गई है, सब हो जाएगा, साधन बन जाएंगे सब, ये सोचा। और यूं सोच कर लड़के अपनी तैयारी सती होने की कर ली, इन्हीं की मां जिस वक्त सती होने का विचार किया तो उन्होंने जो बड़ी थी उनसे बता भी दिया और ये भी कहा कि तुम देखना इन दोनों को, तुम्हारे ऊपर हम छोड़ देती हैं और हमें आप आशीर्वाद दे, अब हम पत्ते साथ में सती हो। उसको एक ही रास्ता दिखाई पड़ी अब कि लड़के से कोई सुख होना नहीं है, तो अब हम ये समय क्यों छोड़ दें, ध्यान आया ये। तो यो मान कर करके पत्ते साथ में सती हो, ये मां की थी। सती हो जाने के बाद ये
सपत्न्यामुपन्यस्य स्वयं संस्थे आपत्ति लोकमगात। ये वीर्यसी द्विज सती, ये ऋषि का वर्णन है, बलि ने नहीं किया, उनके 2 लड़के थे, उन्होंने नहीं किया। जो सबसे छोटी है वही छोटी वाली जिससे ये भरत है, वो द्विज सती सुगर्भ जातम मिथुनम, और एक लड़की और एक लड़का। सपत्न्या उपन्यास्य, ये महारानी की उसमें दे दिया कि देखो तुम इनकी परवरिश करना, आज से तुम ये मान लेना कि हमारे 10 पुत्र है और एक कन्या। आंखों में आंसू तो उसके आए, बालक को जिस वक्त उठाया है भरत को, और भरत को उठा के जिस वक्त उनके हाथ में दिया है, तो किसको दुख नहीं है? पति का दुख और पुत्र का भी दुख। उन्होंने लेकर के उनके हाथ में दे दिया कि आज से तुम ये मानना कि हमारे 10 पुत्र हैं, 9 नहीं, और ये कन्या भी तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो, हम पति साथ में सती होंगे। मना किया, समझाया लोगों ने, लेकिन पत्रों को मगा, वो तुरंत पत्य साथ में अपने शरीर की समाप्ति करनी। पिताजी उपरते भ्रातरायणम, अब वो लड़के उनके सराहने थे, पिता चले गए हैं, तो उस तरीके से भी देखा जाए वो भी सपत्नी जो थी उनकी, जो इनकी बड़ी माँ कहनी चाहिए, बड़ी सच्चर थी। उसके मन में यह आया कि इन्होंने हमें अंतिम समय में हाथ में दिया है, हमारे 9 लड़के बाद प्रथम पुत्र ये होगा हमारा। ऐसी ऐसी देवियां रही हैं विलक्षण, इन तरीकों का विचार कर लिया कि ये सबसे प्रथम हमारा ये पुत्र होगा, हमारे पुत्र बाद में होंगे। उसने सारे कार्य किए, इनकी मां ने वो काम नहीं किया होगा जो इनका नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, सारी स्थितियां सब करना, अपने हाथ से करना, वेद पूर्वक अपने हाथ से भोजन कराना। मां से भी अधिक उन्होंने उनकी वो किए, क्यों? इनकी आत्मा को अंतिम में शांत मिल जाए। वो समझ कर कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यभार संभाला। क्यों? आप देखिए, कुछ ऐसा हो गया हालत कि जब तक वो रही तब तक किसी प्रकार की कमी नहीं आनी पाई। वो अपने लड़कों को नहीं देती, केवल इन्हीं। ऐसा कुछ हुआ कि वो भी वयोवृद्ध थी, ज्यादा दिन नहीं रुके, थोड़े दिन। वयोवृद्ध स्थिति होने के कारण उनको ये जान पड़ा कि शरीर हमारा भी अब समाप्त हो जाएगा। जान गई जब, तो उसको किसी की याद नहीं, केवल भरत की याद कि इसका क्या होगा। मां ने इनको हमें दे दिया है और हमने अपने जीवन में तो इसकी सब देखभाल की है, लेकिन इसका वो लोग क्या करेंगे? देखो, मां और भौजाइयों में बहुत भेद होता है। मां और भौजाई घरों घरों देख लेना, बड़ा अंतर होता है। मां का भाव और भौजाई का भाव, शायद हजारों में कोई एक भौजाई होगी जिसने अपने देवर को अपना पुत्र मान लिया और पुत्र मान करके उसकी परवरिश की हो। ऐसी मां, ऐसी भौजाई दुर्लभ मिलेगी, दुर्लभ होंगी। तो क्षमता आ जाती है, अपना लड़का, अपना पति, अपना वो देवर अलग होता है, उसमें अंतर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित होता है। तो ये जानती थी कि जिस भाव में हम इस बच्चे की परवरिश कर रही हैं या अभी तक की है, वो ये लोग नहीं कर पाएंगे। भौजाइयों को बात नहीं आएगी। चतुर भौजाइयां जो होती हैं तो इस रहताश्रम में होता है। चतुर भौजाई है, होशियार पढ़ी लिखी आई है और जब समझदार, तो वो जब दूध ले जाएगी तो दूध ले जाने में गिलास बराबर की होगी, बिल्कुल बराबर की गिलास, क्या क्या जगह पड़े हैं दोनों, तो ले जाइए बराबर गिलास। लेकिन वो इमा आधा पानी और इमा बिल्कुल ठीक, वो गिलास बराबर। ये है, मां ऐसा नहीं करेगी कभी। मां ये हाथ पाव दूध देगी तो चारों को आधा पाव दूध शुद्ध देगी। पानी होगा तो संयम होगा, विषम नहीं करेगी मां। लेकिन भौजाइयां विषम करती हैं। यही कारण होता है शुरुआत में जब वो ये बतावत तो वह कालीन का हाथी ऐसे ऐसे दूध लाई नहीं, लड़ाई का है प्रभु।
उसकी जड़ तो ये बन जाती है, बस यही कारण बन जाते हैं उसके उसमें। यदि बात पर न हो तो लता इतनी जल्दी नहीं बिगड़े। वो देख लेती है कि उसको अपने बच्चे का रखा, वो देखोगे नहीं पानी कितना डरती है, और जो देख लेगी तो उनका चुप कर आ जाए पानी इतना कि ज्यादा अच्छा तुम्हारे का होकर पानी तुम ये नहीं करते हो जाता है, ये अंतर पड़ जाते हैं। तो वही समझती थी कि वो हालत भौजाई नहीं रखेंगे, इसका उसको अफसोस था। तो उस बीच में संसृतेन भाव्य में सदा कहा पुत्र मंसाहास्य स्वयं तावत अनधिगत मनोरथा। मनोरथा अनधिगत, उसका मनोरथ क्या था कि ये भविष्य में ठीक ठाक हो जाए और अच्छे प्रकार से इसका हम कोई साधन बना दें और उसके बाद में हम मरें, लेकिन उसका मनोरथ